ट्रंप जीते प्रेसिडेंट का चुनाव तो डॉलर रुपए पर क्या पड़ेगा असर। आरबीआई ने कर दिया कैसा बड़ा खुलासा। अमेरिकी डॉलर के रेट इंडिया के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। इंडिया की इकोनॉमी पर डॉलर के रेट का खासा असर पड़ता है। ऐसे में अमेरिकी चुनाव के बीच डॉलर और रुपए के रेट पर चर्चा तेज है। सवाल किए जा रहे हैं, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो डॉलर के रेट पर क्या असर आएगा, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स ने तो सूत्रों के हवाले से यहाँ तक खबर दी है कि इसके लिए आरबीआई ने तैयारी भी शुरू कर दी है। चलिए इन पूरे कयासों और अटकलों पर एक नज़र डाल लेते हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो जाएंगे। वहीं अगले हफ्ते इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। इसी रिजल्ट में ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन भारत की नज़र ट्रंप की जीत हार को लेकर है, क्योंकि अटकलें हैं कि अगर ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हैं तो वो भारत के लिए लाभकारी साबित होंगे या फिर हानिकारक। चाहे जो भी हो, इसके लिए आरबीआई के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ने विदेशी धन के संभावित और सडन आउटफ्लो और रुपए में किसी भी तरह की गिरावट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, विदेशी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अपने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट बनाई है कि आरबीआई वर्ल्ड मार्केट में अस्थिरता और विदेशी फंड के आउटफ्लो वाले सिचुएशन में घरेलू मुद्रा की सेफ्टी के लिए अपने विदेशी मुद्रा के भंडार का इस्तेमाल करेगा। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि ऐसा करना रिजर्व अस्थिरता से निपटने में मददगार साबित होगा। लेकिन अगर आउटफ्लो हद से ज़्यादा हो जाए तो आरबीआई आउटफ्लो रोकने के लिए वही कदम उठाएगा जो वो हमेशा से उठाता चला आ रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में चीन का एंगल भी सामने आया है। भारतीय मीडिया आज तक ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है, जिसमें सूत्रों ने चेतावनी दी है चीन के लिए अमेरिकी टैरिफ में अगर बढ़ोतरी होती है तो इसका भारत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, यानी कि उल्टा असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने चीन से आयात पर 60% तक टैक्स लगाने का वादा किया है। बताया जा रहा है इसी महीने अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड में तकरीबन 50% पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही चुनाव के नज़दीक आने तक डॉलर इंडेक्स 3.3% मजबूत भी हुआ है। साथ ही इंडियन शेयर से विदेशी फंड्स में रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का आउटफ्लो हुआ है। जहां तक लोन मार्केट का मामला है, विदेशियों ने 700 मिलियन डॉलर अब तक निकाल लिए हैं। वहीं भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है। इसी महीने रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में रिजर्व बैंक को इस मामले में कूदना पड़ा, जिसके हाल के आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 3 हफ्ते से गिरता ही जा रहा है। ये लगातार तीसरे हफ्ते गिरकर तकरीबन 688 अरब डॉलर पर आ चुका है। बहरहाल आरबीआई अब इस मामले में अपनी पैनी नज़र तो बनाए रखी ही है, लेकिन ट्रंप की जीत या फिर कमला हैरिस की जीत के बाद ही इस मामले में कुछ भी पुख्ते तौर पर कहा जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।